इनकलाब जिंदाबाद साथियों। जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तमाम विद्यार्थी के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी ऑल ब्रांच, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, चाहे आप कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा हरियाणा पॉलिटेक्निक से कर रहे हो और आप फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, तो आपके लिए मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर चुका हूं। तो आप लोग जल्द जल्द अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा पॉलिटेक्निक पे। कुछ नहीं करना है आप लोग को, हरियाणा यूट्यूब पर सर्च मारना है, हरियाणा पॉलिटेक्निक मैथ, वहां पे मेरा आप लोग को चैनल दिख जाएगा, वहां पे चैनल को विजिट कीजिएगा और आप लोग जो भी वीडियो आप लोग को देखना है फर्स्ट सेमेस्टर में वह आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यह मैं आप लोग को अभी स्टार्ट किया हूं, तो आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया हूं और अभी मैं आप लोग को लॉग स्टार्ट किया हूं 3-4-5 दिन पहले, ठीक है। तो कल के वीडियो में मैं आप लोग को लॉग बताया था, लॉग का फॉर्मूला वीडियो था वो, ठीक है। तो मैं आप जो फॉर्मूला मैं आपको बताया था वीडियो में, वही फॉर्मूला मैं आप लोग को अभी डिस्कस करूंगा। उसके बाद दो क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड, जो कि एग्जाम में आपका सेमेस्टर हो या आपका सेशनल हो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग पेन एवं कॉपी लेकर तैयार हो जाइए इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा इसमें एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था, लॉग एम एन, एम गुना एन, लॉग एम गुना एन बराबर होता है दोस्तों लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब यहां से आप लोग को यह पता चला कि लॉग एम बटा एन मतलब गुना रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब गुना, यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। यदि यहाँ पर डिवाइड रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको प्रोडक्ट फॉर्मूला कहते हैं, मतलब यह गुना में है, और इसको क्या कहते हैं, क्वाइटेंट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाइटेंट रूल कहते हैं। तो मैं इन दोनों फॉर्मूला जो है आप लोग को मैं बताया था फॉर्मूला के वीडियो में, ठीक है, वही पर मैं आप लोग को टॉपिक कुछ लेकर आया हूं, कुछ मैथ लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, log 3 प्लस log x प्लस 1 बराबर log 2x प्लस 7। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप लोग को यह फॉर्मूला लागू होगा। कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला लागू होगा, प्रोडक्ट रूल इसमें लागू होगा। चलिए हम लागू करते हैं इसमें। देखिएगा, log m गुना n बराबर log m प्लस log n। देखिएगा log यहाँ पे कितना है, देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n, फॉर्मूला क्या होता है, log m गुना n। तो log m गुना n, m कितना है दोस्तों, m आपका 3 है, गुना n कितना है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर log एज इट इज यह उतार देंगे 2x प्लस 7। अब देखिएगा दोस्तों, log, अब इसमें गुना कीजिए, 3x हो जाएगा, इसमें 3 को गुना कीजिए 1 में, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 गुना x, 3x प्लस दीजिएगा यहाँ पे 3 गुना 1 3, फिर ब्रैकेट दे देंगे बराबर log 2x प्लस 7। अब देखिएगा दोस्तों, log से log कैंसिल हो जाएगा, log से log क्या करना है, कैंसिल कर देना है। अब देखिएगा बच क्या गया, 3x प्लस 3 बच गया बराबर 2x प्लस 7 बच गया। अब देखिएगा 3x है दोस्तों, यह 2x क्या है, प्लस में है, बराबर के उस साइड में प्लस में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 3x माइनस 2x बराबर दे दिए, उसके बाद 7 देखिए, 7 उतार दिए, उसके बाद प्लस है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3x में से 2x गया तो x बचेगा दोस्तों, ठीक है।
और 7 में से 3 गया, 4 बचेगा दोस्तों। मतलब x का मान कितना आया, x का मान आप लोग को 4 आया। x का मान कितना आया दोस्तों, 4 आया। आप लोग को समझ में ही बहुत बढ़िया तरीके से आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिएगा, log 2 प्लस log x प्लस 2 माइनस log 3x माइनस 5, या 5 है, बराबर log 3। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आप लोग को प्रोडक्ट रूल भी लागू होगा और क्वाइटेंट रूल भी लागू होगा। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा, log m प्लस log n, log m गुना n हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2, log m प्लस log n, log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है m गुना n, log m प्लस log n बराबर log m गुना n। फिर माइनस, देखिएगा, log 3x माइनस 5 बराबर log 3। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया दोस्तों। log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log m गुना n। तो m की जगह 2 है और n की जगह x प्लस 2 है, तो m गुना n। उसके बाद माइनस, जो कहते हैं उतार दिए, एज इट इज उतार दिए दोस्तों, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, log, अब इसको कुछ नहीं करना है आप लोग को, इसको गुना कर देना है। तो 2x और 2x प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पर, और फिर प्लस देंगे हम यहाँ पर दोस्तों, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस log 3x माइनस 5 बराबर log 3। अब देखिएगा, log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको कहते हैं क्वाइटेंट रूल। क्या कहते हैं, क्वाइटेंट रूल। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है दोस्तों log m बटा n, log m बटा log n। तो log m के जगह क्या है, 2x प्लस 4 बटा m, log m माइनस log n, 3x माइनस 5। अब देखिएगा बराबर log 3, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या था, log m माइनस log n बराबर log m बटा n बराबर log 3। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों, log से log कैंसिल हो गया, log से log क्या करेंगे, कैंसिल हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या बच गया, 2x प्लस 4 बच गया, फिर बटा 3x माइनस 5 बच गया, बराबर 3, बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। एक को 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 3x माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए यहां पर गुना हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 4 को एक के साथ गुना करेंगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, बराबर। अब इसको इससे साथ गुना करेंगे, देखिएगा 3x को 3 के साथ गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और फिर माइनस देंगे, 5 को 3 के साथ गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा, अब यहां पे करते हैं, देखिएगा बराबर हम साइन दे दिए। सबसे पहले क्या किए, बराबर साइन दे दिए। 9x है यहाँ पर दोस्तों, तो 9x उतार दिए, और फिर यहाँ पर क्या है 2x, और बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत। अब देखिएगा, इधर क्या है दोस्तों, 4 है, इधर क्या है 4 है, और माइनस है, बराबर के इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, 15 प्लस 4 कितना होगा, 9, 19, 15 प्लस 4 कितना होगा, 19 होगा, 19 बराबर 9x माइनस 2x, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा दोस्तों, तो 7x। अब देखिएगा, अब f क्या है, गुना में है, बराबर किस साइड में आएगा तो भागा में आएगा, तो 19 बटा 7 आपको क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। x का मान कितना आ गया, 19 बटा 7, ठीक है। इसको आप लोग उतारिए, अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं आप लोग को यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूं, आप लोग के बुक से एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, या आप लोग को क्या एग्जाम्पल रहेगा, या एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल करवाता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज करवाता हूं, नहीं तो पहले एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, मतलब धीरे धीरे इधर उधर करके मैं आप लोग को सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग निफिक्र होकर
हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़िए, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आप लोग को अच्छा एवं सिंपल तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था लॉग, फॉर्मूला का वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। जब तक आप लोग फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखिएगा, आप लोग को यह सारी टॉपिक या सारी मैथ जो मैं आप लोग को करवा रहा हूं वो आप लोग को समझने में कठिनाई होगा, ठीक है। देखिएगा आप, लॉग क्या था दोस्तों, लॉग बी, लॉग बेस बी और ए था। लॉग लॉग बेस क्या है, बेस बी और ए, इसका फॉर्मूला होता है लॉग ए बटा लॉग बी, लॉग ए बटा लॉग बी। इसको कहते हैं दोस्तों बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या कहते हैं दोस्तों, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। देखिएगा, लॉग बेस बी और ए, लॉग क्या है, लॉग बेस बी, बेस के बेस में क्या है, नीचे बेस में बी है और ए है, बराबर होता है दोस्तों लॉग ए, लॉग ए बटा लॉग बी, लॉग ए बटा लॉग बी। इसको क्या कहते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला की मदद से, इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम यह क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करेंगे। देखिएगा, देखिएगा क्या है दोस्तों, लॉग बेस वाई, लॉग बेस वाई और एक्स, लॉग बेस वाई और एक्स। देखिएगा तो क्या होगा, लॉग बेस बाई और एक्स, यहां पर क्या बताएं दोस्तों, लॉग बी, लॉग बेस बी ए, लॉग बेस बी ए बराबर लॉग ए बटा लॉग बी। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, लॉग एक्स बटा लॉग बाई। कोई दिक्कत यहां तक, उसी प्रकार गुना है, यहां पे गुना दे दिए, लॉग बेस में जेड है दोस्तों, उसके बाद बाई है, तो क्या होगा लॉग बाई बटा लॉग जेड। सबसे पहले जो है बाई है उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद बेस में जो है उसको नीचे लिखेंगे, गुना लॉग बेस में क्या है दोस्तों, एक्स है, उसके बाद जेड है, तो लॉग जेड बटा लॉग एक्स, लॉग एक्स। हम लोग क्या से चल रहे हैं, एलएचएस साइड से चल रहे हैं, ठीक है, एलएचएस साइड से चल रहे हैं। हमको एक क्या करना है, एक प्रूफ करना है, ठीक है। देखिएगा, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल हो गया दोस्तों, लॉग वाई से लॉग वाई कैंसिल हो गया, लॉग जेड से लॉग जेड कैंसिल हो गया, बराबर हुआ ना आगे। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोगों को कोई कितना ही सिंपल तरीका से, कितना ही अच्छा तरीका से मैं आप लोग को बताया हूं, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस सोल्व हो गया। इसका आंसर कितना आया दोस्तों, एक आया, मतलब प्रूफ हो गया, प्रूफ करने का था, ठीक है। लॉग बेस बाई एक्स गुना लॉग बेस जेड बाई गुना लॉग बेस एक्स जेड बराबर 1, क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ हो गया दोस्तों। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं, बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार मैं आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को करवा चुका हूं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा कुछ नहीं करना है, बराबर एक्स मान लेना है। इस प्रकार का आप लोग को टॉपिक मिलेगा, इस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों, बराबर के उस साइड में एक्स मान लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर पता कैसे चलेंगे कि इसी प्रकार का मैथ में हम एक्स माने। देखिएगा दोस्तों, यदि आप लोग को क्वेश्चन पूछने वाला रहेगा तो लॉग मानिए 8 है, 2 है, बराबर यहां पर कुछ भी दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को यदि आएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, उसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को, लॉग में है, लॉगरिथम फंक्शन में है, आप लोग को चेंज करने भी देगा तो किस में देगा, इंटीजर, इंटीजर में देगा, किस में देगा दोस्तों, इंटीजर फंक्शन में देगा, मतलब इंटीजर फंक्शन में देगा, मतलब कुछ नहीं करना आप लोग को। 8 है यहाँ पे और बराबर के उस साइड में, बराबर आंसर के साइड में क्या है, 3 है, तो इसका पावर में ला देंगे और जो है इसका यहाँ पे रहेगा, पावर में रहेगा, उसको आंसर साइड में ले चल जाएंगे, बस यही क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप लोग को गलत है दोस्तों, यह क्वेश्चन मैं ऐसे ही मैं आप लोग को बताया हूं, ऐसा ही बताया हूं टू एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए आपको समझाने के लिए, इस पे डिस्कस नहीं करना है कि सर गलती बताए हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। बेस में क्या है, 6 लिख दिए, बेस में क्या है 6, बेस में क्या है 6 है, अब बराबर के उस साइड मतलब आंसर में कितना मान लिए दोस्तों, एक्स मान लिए, आंसर में कितना मान लिए, एक्स मान लिए। कुछ नहीं करना है आप लोग को, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आंसर के साइड जो रहेगा
इस प्रकार के मैथ में आंसर के साइड जो भी रहेगा वह क्या आ जाएगा, वह इसका पावर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। बराबर। अब जो यहाँ पे है लॉग बेस 1/1296 है, उसको यहां लिख देंगे 1/1296। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, 6 के पावर x बराबर, देखिएगा 1296 को 6 बार गुना कीजिएगा ने, 6 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 1296 आएगा। कितना आएगा? 6 को यदि 4 बार आप लोग गुना करते हैं 1296 आएगा। तो क्या होगा, 6 के पावर 4, 6 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 6 के पावर x बराबर 1/6 के पावर 4, इसको लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। 1 को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 6 को यदि 4 बार गुना कीजिएगा तो 1296 आएगा। कितना आएगा, 1296 आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा 6 के पावर x है, 6 के पावर x बराबर, अब 1/6 है, क्या है, 1/6 है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर कर देंगे। इसको हम यदि ऊपर करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 के पावर x है बराबर 1/6 के पावर 4। कोई दिक्कत यहां तक? यदि इसको हम ऊपर करेंगे, 6 को ऊपर करेंगे तो -4 यहां पर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा दोस्तों, देखिएगा, देखिएगा 1/6 के पावर 4 है, इसको ऊपर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। इसको यदि हम, यह प्लस में है, या नीचे में क्या है, प्लस में है, ऊपर में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो क्या होगा, ऊपर कर दिए 6 के पावर -4, देखिए तो 1/6 इसके होल पावर कर दिए, और क्या कर दिए, 6 को ऊपर कर दिए तो माइनस हो गया। 6 को ऊपर कर दिए, 1 को नीचे कर दिए। 1 से हमको लेना देना भी नहीं है, 1 से हमको लेना देना भी नहीं है। तो 6 क्या होगा, 6 को ऊपर कर दिए तो -4 हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। 1 के पावर x बराबर b के पावर x, 1 के पावर x बराबर, सॉरी 1 के पावर x बराबर 1 के पावर 22, दोनों क्या है, बेस में क्या है, सेम है। यहां पर क्या लिए थे, बेस में हम क्या लिए थे, अलग अलग लिए। इस प्रकार में, इस प्रकार हम लिए थे। आप 1 के पावर x बराबर b के पावर x, इस प्रकार का कंडीशन रहेगा दोस्तों तो a बराबर b हो जाएगा। इस प्रकार का यदि कंडीशन रहेगा तो a बराबर b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कंडीशन नहीं है, यहाँ पर इस प्रकार का कंडीशन लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन लागू होगा, देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 1 के पावर x बराबर 1 के पावर 22, 1 के पावर x बराबर 1 के पावर 22, यदि बेस बराबर रहेगा तो आपका पावर भी बराबर हो जाएगा। बेस बराबर रहेगा, पावर भी बराबर। यदि पावर बराबर रहेगा, यदि पावर सेम रहेगा, पावर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर पावर क्या है, सेम, पावर अलग अलग है, पावर क्या है, अलग अलग है। अब बेस यहाँ पर क्या है, देखिएगा बेस क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 के पावर x बराबर b के पावर 1 के पावर 22, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 22, x बराबर 22, बेस बराबर पावर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो क्या है, बराबर है तो x बराबर -4, x बराबर -4। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि आपको लॉग m रहे प्लस लॉग m रहे प्लस लॉग p रहे, इस प्रकार का आप लोग रहे, देखिए लॉग m प्लस लॉग m प्लस लॉग p, कुछ भी मान लीजिएगा आप, x बाई जेड, लॉग x प्लस लॉग y प्लस लॉग z, कुछ भी मान लीजिएगा, लॉग राम, लॉग श्याम, लॉग सीता, कुछ भी आप लोग को मान लेना है। तो इस प्रकार का आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा ना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार का यदि आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा ना तो आप लोग सोच रहे होंगे सर आप हमको दो कंडीशन, दो गो लॉग m प्लस लॉग m रहेगा तो फॉर्मूला होता है लॉग m गुना m, लेकिन 3 गो रहेगा तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है।
लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। तो लॉग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग एम एन पी। लॉग एम एन पी, तीनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां पे क्या है दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा 2 1 3, 3 2 5, तो लॉग क्या हो गया, लॉग 6। लॉग 6 बराबर देखिएगा आप लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। तो क्या होगा, लॉग 1 गुना लॉग 1 गुना 2 गुना 3, तीनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो लॉग 1 गुना 2 2 और 2 गुना 3 6, क्या हो गया, बराबर आ गया, प्रूफ हो गया। बराबर आ गया तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे उतारिए। ठीक है, इसे उतारिए आप लोग। अब देखिए, अब आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न मैं आप लोग को समझाने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल एवं बहुत ही अच्छा मैथ है आप लोग को, जो कि पेपर में हमेशा हर बार आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पेपर एवं पेंसिल से जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग उतारते ही जाइएगा। ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं। देखिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, आप लोग को एक फॉर्मूला हमने बताया था आप लोग को, लॉग ए लॉग ए लॉग ए लॉग बेस ए लॉग बेस ए एम के पावर एन, लॉग बेस ए एम के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एन। यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आगे आगे साइड में आ जाएगा। तो एन इंटू लॉग बेस ए के पावर एम, एन को क्या कर दिए, आगे कर दिए। लॉग बेस ए एम के पावर एन का फॉर्मूला होता है, एन को आगे कर देंगे, एन इंटू लॉग बेस एम और बेस ए और एम, बेस ए और एम। अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, लॉग 2 के पावर 2, लॉग 2 के पावर 2। इस प्रकार के आप लोग देखेंगे ना तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों फॉर्मूला का मैं इस मैथ में जिक्र करूंगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं। ठीक, लॉग बेस 2 के पावर 2 बराबर 1, लॉग बेस ए एम के पावर एन बराबर एन इंटू लॉग बेस ए के बेस ए और एम। इसमें पावर नहीं है, ए के पावर एम नहीं है, लेकिन यहां पर है लॉग 2 के पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, x बराबर 2, सबसे पहले हम इसका काम करेंगे। क्या करेंगे, लॉग बेस 2 64, लॉग बेस 2 64। देखिएगा -1/3, उसके बाद क्या है, लॉग बेस 2 और 64 है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। 2 को 6 बार गुना कीजिएगा ने, 2 को 6 बार गुना कीजिएगा तो आप लोग को क्या आएगा, 64 आएगा। क्या आएगा, 64 आया। तो लॉग बेस 2 और 2 के पावर 6, फॉर्मूला क्या बताए थे, लॉग बेस ए एम के पावर एन बराबर क्या होता है, एन को आगे कर देना है, उसके बाद एन इंटू लॉग बेस ए के ए एम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होगा, 6 इंटू लॉग बेस 2 और 2, बेस 2 और 2। अब देखिएगा, तो यह पूरा के बदले हम यह लॉग बेस 2 और 64 के में हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 2 और 2 के पावर 6। लॉग बेस 2 और 64 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, लॉग बेस 2 और 2 के पावर 6। अब देखिए x बराबर 2 के पावर -1/3। अब देखिएगा लॉग बेस ए एम के पावर एन का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे। लॉग बेस ए एम के पावर एन का फॉर्मूला होता है दोस्तों एन इंटू लॉग बेस ए और एम, बेस ए और एम। तो उसी प्रकार लिखेंगे, गुना देकर 6 इंटू लॉग बेस 2 और
2। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे दोस्तों, log बेस 2 के पावर 2 बराबर 1 होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, यह दोनों बराबर रहे तो मान कितना होता है? 1 होता है। यह दोनों बराबर रहे तो मान 1 होता है। तो देखिएगा, 2 माइनस 1/3 गुना 6, इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, x बराबर, अब देखिएगा 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया तो क्या आया? 2 के पावर, इसको गुना करेंगे तो -2, गुना करेंगे तो क्या होगा? -2। अब देखिएगा, अब क्या है? 2/1 है, 2/1 है, हमको माइनस हटाना है तो 1/2, 1/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 2। अब देखिएगा 1/4, आंसर कितना है? x बराबर 1/4, x बराबर 1/4 आया। तो कोई दिक्कत इस टॉपिक में आप लोग को? कोई दिक्कत? जितना मैं आप लोग को एक्सरसाइज, जितना यह वीडियो में आप लोग को करवाया हूं, सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आप लोग को नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बच गया है उसको मैं करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।